Welcome back to studios of Radio Kinnaid 97.6 FM. This is Minahil Riaz and with me is my co-presenter Ilsa Irfan. जैसे कि हम पहले मिस्टर फैज़ान से डिस्कशन कर रहे थे लेप्रेसी के ऊपर, इन्होंने हमें काफ़ी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जिक्र किया. अब हम फर्दर बात करेंगे इनसे कि ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लॉ में क्या अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली जो लॉज में अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें 3-4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. The first factor which is involved is the United Nations draft. जो hopefully I am going to Geneva in March with Mr. Sufi और हम वहाँ पर ये डिस्कस होगा और within this next year वो साइन हो जाएगा. तो automatically the member states have to incorporate that draft into their countries. तो एक तो एस्पेक्ट ये है कि वहाँ पे हम उस ड्राफ्ट को इनकॉर्पोरेट करना है which goes on the same basically same tangent as the basic human rights of a person, which include most importantly that a person is treated like a normal human being. He has all the basic rights which include right to live, right to move, right to earn, right to of education, right of education, right of marriage, right to live with family, yeah, right, which is very important. And ये सारे rights in case of lepers हर country में suspend हुए हैं, including Pakistan. As I was discussing earlier, इंडिया के बाद ब्राज़ील में ये बहुत बुरा हाल है इस तरह के लोगों का. और पाकिस्तान में the laws are there, while most of them may not be enforced, but the laws are there and they need to be changed. और इसमें एक फैक्टर तो ये आ जाता है. दूसरा फैक्टर आ जाता है प्रैक्टिकलिटी का, कि पाकिस्तान में आप इसको कितना प्रैक्टिकली इन लॉज को चेंज कर सकते हैं. जैसे पहले लॉज मौजूद हैं, अगर लॉ में बात की जाए तो लॉ में लेपर असाइलम की बात है, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो लेपर असाइलम कोई एक पुराना सा खाली पड़ी हुई कोई हवेली है आजकल, जिसमें सिवाय जानवरों के और कुछ भी नहीं है. ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं हो रही हैं. सो इवन इफ़ वी डू चेंज एनी लॉ, उस लॉ को हम इस तरह ड्राफ्ट करें कि उसके प्रैक्टिकल यूजेस निकलें और लोगों को वाकई फ़ायदा हो. इसके अंदर हम रिसर्चेस कर रहे हैं. वी आर कंडक्टिंग फोकस ग्रुप्स. मैं जो लेक्चर्स देता हूँ, सेमिनार्स देता हूँ, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन हर बंदे के सामने रखता हूँ कि अगर ये लॉ बदला जाए तो इसमें आपकी सजेशन क्या होगी. और मुझे डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं और इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर चलना है, बिकॉज वी हैव एन इंटरनेशनल गाइडलाइन, वी हैव आवर ओन थॉट्स, बट वी मे नॉट बी थिंकिंग व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग. इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है to interview and to get the feedback of the people who actually are affected with leprosy. Okay, what do they want and what kind of facilities or protections from the government do they want? ज़्यादा जो इसमें रोल है वो सोशल स्टिग्मा का है. जैसे मैं डॉक्टर रुत के साथ जब था तो शी टोल्ड मी के अंडर द WHO गाइडलाइंस हम लोगों को जब भी किसी हम पेशेंट में या वार्ड में जाते हैं तो हमें WHO ने कहा कि आप ग्लव्स और मास्क पहन के जाया करें, लेकिन मैं नहीं पहनती. क्योंकि अगर मैं ग्लव्स और मास्क पहन के जाऊं और वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है और उसका डॉक्टर ये कर रहा है तो उसकी फैमिली को क्या मैसेज आ रहा है कि हम लोगों ने भी ये करना है. Exactly. और यही होता है आहिस्ता आहिस्ता कि आप उसकी प्लेटें, उसके चम्मच, हर चीज़ अलहदा करना शुरू कर देते हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं है. इफ़ यू हैव प्रॉपर हाइजीनिक लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ क्लीन प्रॉपरली, जो कि हमारा रिलीजन भी कहता है, तो फिर ये इसके स्प्रेड होने का ख़तरा ही नहीं है. तो इसमें ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. कुछ बातें जैसे अभी कुछ चीज़ें मुझे आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे रिसेंटली. वन ऑफ द रिकमेंडेशन दैट फ्यू पीपल गेव वाज द फैक्ट कि लेप्रेसी का कोर्स मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं जो MBBS कर रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए छोटा सा, ताकि डॉक्टर्स को एक्चुअली पता चले कि लेप्रेसी होती क्या है, जो कि कई लोगों को नहीं पता. और जिसकी केस स्टडीज़ हमने प्रोवाइड की कि जैसे मैंने अभी KPA का डिस्कस किया कि 5 साल वो बंदा काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया और कोई डॉक्टर उसे ये नहीं बता सका कि दिस इज लेप्रेसी. तो कुछ लोगों की ये बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि
डॉक्टर्स को, अगर डॉक्टर्स को नहीं तो एटलीस्ट नर्सिंग स्टाफ को, somebody who is in a hospital has some information on leprosy कि इसकी causes क्या हैं, इसके symptoms क्या हैं. Similarly इसमें medical aid के ऊपर after 18th amendment medicine has healthcare has gone to the provinces. तो इसमें हर province को कितना budget वो allocate कर सकते हैं और वो खुद क्या कर सकते हैं. इसमें we will have to discuss with the members of the government, we would have to discuss with NGOs. That is what we are trying to do these days. We are in very early stages of drafting some suggestions जो हम आगे government को put forward करें. But again, as I discussed earlier, we also have a religious and social stigma attached to it. So it is a worthy cause, but we have to pick and choose our battles in this, and we may not be able to get everything that we want, but we may be able to give these people some basic rights. So don't you think that this social stigma will come in the way of enforcing a legally correct behavior? डोंट यू थिंक सर कि माइंडसेट बदलना बहुत मुश्किल होगा लोगों का इस हवाले से? माइंडसेट बदलना लोगों के लिए मुश्किल नहीं है. आई थिंक द रीजन दैट इज लैक ऑफ नॉलेज. Once you explain and once people get to know what leprosy is, right, and it's not as scary as it looks. जब आप leprosy के एक पेशेंट की तस्वीर गूगल करते हैं तो वो बहुत स्केरी नज़र आती है और उससे ये डिजीज़ बहुत स्केरी लगता है. तो जब आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है, it's basically the fear of unknown. The more you get to know about the disease, the less you get afraid. तो आपको बेसिकली सोशल स्टिग्मा तो ऐसे ही खत्म होगा व्हेन यू कीप ऑन टेलिंग पीपल दैट इट्स नॉट एज स्कैरी एज यू थिंक. जैसे मेरा फियर ख़त्म किया गया था कि डॉक्टर रथ मुझे उठा के वार्ड में ले गई थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा. तो एंड आई एग्री दैट देयर इज अ सोशल स्टिग्मा, इट वाज देयर विद मी, सो आई चेंज्ड एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू एजुकेट पीपल, ट्राइंग टू टेल पीपल, ट्राइंग टू गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेट द स्टूडेंट्स के ये बीमारी क्या है और इस पे क्या काम हो चुका है, क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए इसके बाद. बेशक ये कंटेजियस है पर इसका क्योर भी उस तरह. ये कंटेजियस है बट देन अगेन एज सम डॉक्टर्स से कि कंटेजियस तो फ्लू और जुकाम भी है, वो भी आपको लग जाता तो उसके भी तो आप 99% इम्यून सिस्टम आपका उसको काउंटर कर सकता है. एग्जैक्टली दैट इज द थिंग कि 99% ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू WHO हैव अ स्ट्रांग इनफ इम्यून सिस्टम टू फाइट इट ऑफ. द डॉक्टर्स हु हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड विद दीस पेशेंट्स फॉर लास्ट 20-30 years, उनमें से किसी को आज तक लेप्रेसी नहीं हुई. मैं अभी रिसेंटली पिछले 1 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है काफ़ी पेशेंट्स के साथ जिनको लेप्रेसी है और वार्ड्स में एडमिट हैं. मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ. तो it's very few people who actually get contracted to it. So it's not as scary as it does. But again, leprosy as a disease can be contained. उसकी क्योर आ गया है, medicine is there. It's a short course. Free of cost. And it's free of cost, provided by WHO. The only issue with leprosy is the after effects. अगर वो टाइम पे ना पकड़ा जाए और उसका क्योर टाइम पे ना शुरू हो तो आपकी बोन्स की डिजेनरेशन शुरू हो जाती है और वो फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं, प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं. बट दैट इज़ द थिंग कि वो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो फिर बंदा उसको आप लेप्रेसी अफेक्टेड पर्सन नहीं कह सकते क्योंकि अब उसको लेप्रेसी नहीं है. वो जो डिफॉर्मिटी है, ही इज जस्ट अ डिसेबल्ड पर्सन, सो ही ऑटोमेटिकली गोज इन दैट डेफिनेशन. ही शुड नॉट बी कॉल्ड अ लेपर एंड ही शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज दैट बिकॉज ही नो लॉन्गर हैज दैट डिजीज. तो जो हम जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि लेप्रेसी इटसेल्फ इज नॉट अ स्केरी डिजीज, इट्स द आफ्टर इफेक्ट्स दैट हैव द सोशल स्टिग्मा. कि आप किसी बंदे को देखते हैं और यू गेट स्केयर्ड और यू हैव दैट फीलिंग कि ही शुड बी अवे फ्रॉम अस एंड एट टाइम्स दैट कैन बी डन बाय रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज एज आई सेड. बट कई दफ़ा जो है वो नहीं होता, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते. So they have to live with it. So they should actually come under the legal terminology of disabled persons. और सर WHO की बात करें तो now that Pakistan is registered in the control status of this disease, इसकी significance पाकिस्तान के लिए क्या है?
with respect to WHO? इसकी significance यही है कि it's a massive achievement for a country which is not producing many good news around the world. And to have this kind of achievement in a country where majority of the people don't even know about the disease and the laws are so discriminatory is outstanding. And the credit goes to Dr. Rothfau कि उन्होंने इसको single handedly बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम किया, इस डिज़ीज़ को रिसॉल्व किया। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा नेबर इंडिया जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हेल्प है जो वे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बट इट्स अ मैसिव अचीवमेंट फॉर द पाकिस्तान कि वी एक्चुअली आर इन टॉप इन समवेयर इन द वर्ल्ड इन समथिंग which is Yes, great in exactly. itself. तो सर अब आपकी क्या सजेशंस होंगी, रिकमेंडेशंस होंगी फॉर द पब्लिक और द लिसनर्स कि वो क्या देखें, जैसे What is आप the काम way कर रहे हैं, हाँ जैसे आप काम कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी एफर्ट है, तो बाकी लोग क्या करें कि इसकी अवेयरनेस पैदा की जाए? सजेशन तो यही है कि you get to know about this disease and सबसे बड़ी हर्डल जो हम लोगों को नज़र आ रही है और जो आपको भी आइडिया हुआ है वो यही है कि सोशल स्टिग्मा। सो सोशल स्टिग्मा जो है वो सोशलाइज होने से ही ख़त्म होता है, वो लोगों की अवेयरनेस से ही ख़त्म होता है। तो मेरी सारे लिसनर से यही रिक्वेस्ट है कि गूगल दिस डिजीज़, read about a few articles, get to know about this disease, share it with your friends. आपको पता चले कि इस डिजीज़ के बारे में ये क्या डिटेल्स हैं और ये कितना डेंजरस है या इसके बारे में क्या मिथ्स हैं। तो जितना आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उतना ही आपका इससे जो एक अटैच सोशल स्टिग्मा है वो ख़त्म हो जाएगा। सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू एक्सेप्ट इट। And this is something that I've seen and I've witnessed. My last few lectures, students have come up to me and said कि sir जब ये lecture शुरू हो रहा था तो we thought this would be the most boring lecture of the day and nobody was really interested in it and we had very limited attendance and when it finished it turned out to be the best lecture of the whole session and it is amazing। और आपने ये जो हमें बताया इसके बारे में that is great और कई लोगों को नहीं पता। तो my last lecture with you at RSIL. you googled it right there at the spot. Yes. So लोगों को नहीं पता, लोगों को पता चलना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। जब सोशल स्टिग्मा खत्म हो जाएगा तो लॉज ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जाएंगे। I think we should stop here. It's time for a break. We'll be right back to Radio Canadian 97.6 FM.